हमारी महिला विंग की अध्यक्षा आदरणीय शोभाताई आरस, उसी प्रकार हमारे उड़ीसा के संगठन के प्रमुख नेताओं में से एक आदरणीय सुबुद्धि जी, मायाधर मल्लिक जी, प्रशांत कुमार सतपति जी और आप सभी मेरे भाइयों बहनों माताओं, हमारा संघर्ष पिछले 8-9 साल से है और ये संघर्ष ये मामूली संघर्ष नहीं है। ये बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, असहाय लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, बीमारियां हैं, ऐसे लोगों ने एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा किया हुआ है संघर्ष। बहुत क्रूर व्यवस्था है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आज कोई पार्टी है, कल कोई पार्टी होगी, उसकी बात नहीं है। हमारे देश की व्यवस्था बड़ी क्रूर है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, सब लोग आते हैं। उस क्रूर व्यवस्था के साथ हमने संघर्ष खड़ा किया है और संघर्ष जीतने के लिए खड़ा किया है, क्योंकि हमें हारने की चॉइस है ही नहीं, हमको सिर्फ जीतना है। और इसके लिए संपूर्ण हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष खड़ा हुआ है। हमारा आदर्श इतने गरीब लोग, असहाय लोग, बूढ़े लोग और सिस्टम इतनी बड़ी कठोर, उससे कैसे लड़ पाएंगे? तो हमारे सामने आदर्श है। प्रभु श्री रामचंद्र एक वनवासी थे। उन्होंने वानरों की सेना बनाकर एक बलाढ्य रावण को, जिसके 10 युद्ध थे, उसको हराया है। सोने की लंका जिसकी थी, उसको हराया है। जब वो वानरों को साथ में लेके कर सकते हैं तो हम इंसान है, बराबर की नहीं? इंसान है, हम लड़ नहीं सकते? बिल्कुल लड़ सकते हैं। और इसीलिए ये संघर्ष पिछले 8 से 10 साल से अविरत जारी है। मैं आपको बता दूं, बुल्ढाना में जहां से मैं आता हूं, वो हमारे एनएससी का हेडक्वार्टर्स है। उसमें पिछले 6.5 सालों से दिन रात अनशन चल रहा है। 50 लोग, 100 लोग डेली वहां पे उपवास करते हैं। इतना बड़ा संघर्ष शायद भारत में कभी हुआ होगा। लेकिन आज हम लोग अपने अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई केवल पैसों की नहीं है। पैसा तो हमारा है, जरूर है, मिलना चाहिए और मिलेगा, लेकिन ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की, हमारे वजूद की है। हमने पैसा जमा किया है हर महीने 417, 541, 1250। अब 25-30 साल का हिसाब देखो, वैल्यूएशन के हिसाब से हमारा सरकार के पास तकरीबन 20 लाख रुपए जमा होता है। 20 लाख रुपए मेरा जमा है, वो वापस कभी नहीं मिलेगा, वो वापस कभी नहीं मिलेगा। और उसका ब्याज जो 15,000 होता है वो भी नहीं मिलेगा, हमको 1,000 रुपए मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? हमारे बूढ़ों को, बुजुर्गों को इस कठोरता में धकेलना, ये कहाँ की व्यवस्था है? हमारा देश जिसमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव की संस्कृति है, उस देश में, उस देश का बूढ़ा, बुजुर्ग, माँ बाप भूखा रह रहा है, बाकी लोगों को चाहे भूखट में बांट रहे हैं। बराबर है कि झूठ है? बराबर है। बराबर है कि झूठ है? बराबर है। और इसीलिए संघर्ष है। मैं क्या चाहता हूँ? हम कोई राजमहल नहीं चाहते, हम कोई मुकुट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर मेरी पोती, मेरे पोता, मेरा नातू मेरे पास दौड़ के आ जाए तो उसको मैं 100-200 रुपए दे सकूं। ये दादा होने का मेरा अधिकार है, मैं उसका दादा हूं और उसके लिए पैसा उसको देना जरूरी है। अगर मेरी बहन बुढ़ापे में मेरे घर आती है तो उसको 500 रुपए की साड़ी, सस्ती वाली, देने की ताकत मुझ में चाहिए और ये मेरा हक है। बराबर ही झूठ है? बराबर। मैं चाहता हूं कि मेरी बहू और मेरा बेटा अगर मुझे अपमानित करे और अपने ही घर में अपमानित करे तो मैं कहीं जाके 2,000
टीन शेड ले लूं, 4000 रुपया टिफिन लगाऊं और उसको बोलूं रह तू, लेकिन मेरे स्वाभिमान से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ये मेरा हक है, ये मेरी मांग है। आपकी लड़ाई सीधी साधी लड़ाई नहीं है। ये देख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बुलाया, 2 बार आधा घंटा चर्चा की और उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ये अन्याय है, हमें ये दूर करना चाहिए, इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। 4 मार्च 2020 को हमारी पहली मुलाकात हुई, 5 अगस्त 2021 को तब भी उन्होंने कहा, मुझे याद है मैंने क्या कहा था, मैं आपका प्रधान सेवक हूं, आपका काम करूंगा, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, ये विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको एक बार आनंद जी फाइनेंस मिनिस्टर से मिले। दूसरी बार मिले तो उन्होंने ट्वीट करके सारी दुनिया को बताया कि मैं आज कमांडर अशोक राउत और एनएसी के टीम से मिली और उनसे चर्चा की। एक भारत का वित्त मंत्री इतने बड़े देश का आज ट्वीट करके बता रहा है कि सीधे साधे सिंपल लोगों से वो मिली, क्यों? वो आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है कि आपकी वजह से आपके प्रतिनिधि को बुलाया जाए। हमारे जो लेबर मिनिस्टर है आदरणीय मनसुख मांडविया जी, उनके पहले थे भूपेंद्र यादव जी, उनके पहले थे संतोष कुमार गंगवार जी, उनके पहले थे बंगारू दत्तात्रेय जी, इन सभी से हम कई बार मिले, प्रेजेंटेशन दिए, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। लेकिन आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपका काम 7,500 और महंगाई भत्ता अगले आने वाले 2 महीने के अंदर आपको मिलेगा। इसका कहने का मेरा जो आधार है वो ये है कि आदरणीय श्रम मंत्री वित्त मंत्री जी पहले संजय रथ साहब ने कहा कि क्या अड़चन है। वित्त मंत्री पहले इस योजना में हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, वो बोल रहे थे सेल्फ फंडेड स्कीम है, आप अपना काम करो, हमें मत मांगो। हम जब वित्त मंत्री जी से मिले तो हमने आदरणीय निर्मला जी को कहा कि मैडम आप श्रमयोगी मानधन योजना में भारत सरकार 100% योगदान करते हैं, जब मैं 100 देता हूं तो भारत सरकार 100 देता है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों की है, उसमें भारत सरकार 18.5% योगदान करता है और हम लोगों की तरफ भारत सरकार बिल्कुल देखता नहीं, हमें केवल 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं, पेंशन के लिए नहीं। तो हमारे तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं और हमारी 0% इसमें हम आपका योगदान है। हम ये बदलना चाहते हैं मैडम, हम आपके सौतेले लगते हैं क्या हम भारत माता के सौतेले पुत्र हैं क्या? ये हमने उनसे पूछा है। जब हम इतना पूरा फंड दे सकते हैं मैडम तो और नहीं दे सकते, लेकिन हमारे बुढ़ापे में हमारी इज्जत रखो, हमारी आबरू रखो, बुढ़ापे में हमें अपमानित होने से बचाओ, हमारी लाइफ को डिग्निटी दो, सम्मान दो और हमारे मरण को भी सम्मानित करो। इस प्रकार से हमने कहा, हमने बोला 2 चीजें हम दे सकते हैं। पहली बात, जो 8.33 हमारा आप काटते हैं मालिक का, वो पूरा 12% काटो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। बराबर क्या? आंदोलकों की आवाज निकलनी चाहिए, जब आवाज नहीं निकलेगी तो सुनेगा कौन भाई? बराबर है। आंदोलनकारी एक योद्धा होता है, उसको डर के नहीं चलेगा, बात रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, भले हम किसी की इंसल्ट ना करें, लेकिन बात रखने में बिल्कुल हिचकिचाहट
ये लोग कोई पाकिस्तानी नहीं, हमारे भारत के बुजुर्ग हैं। उन्होंने बात मानी और उन्होंने कहा मैं जितनी हो सके मेरी तरफ से मदद करूंगी। ये वित्त मंत्री की पहली बार उनका विचार बदला है कि सेल्फ फंडेड स्कीम में हम नहीं देंगे, इसके बजाय वो बोल रहे हैं कि मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। लेबर मिनिस्टर ने हमको बुलाया, तो लेबर मिनिस्टर ने, हमने एक आंदोलन, आपको याद होगा 10 दिसंबर से हम आंदोलन करने वाले थे। हमको 6 दिसंबर को लेबर मिनिस्टर ने बुलाया और कहा आंदोलन मत करो। आंदोलन का जो उद्देश्य होता है सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। आपकी बात हमारे पास पहुंच गई है, हम काम करेंगे आपका, उस पर हमें समय दो, लेकिन आप आंदोलन मत करो। भले आप मीटिंग ही करो, मीटिंग करो, सभा लो, लेकिन आंदोलन मत करो। हमने बोला सर हम आपकी बात मानेंगे और आंदोलन वापस लेंगे, हमें इसका परिणाम दिखना चाहिए। बोले बिल्कुल दिखेगा। हमने आंदोलन वापस लिया। उन्होंने 20 तारीख को हमको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। उसमें मंत्री जी स्वयं थे, मनसुख मांडविया जी, उनके साथ उनका पूरा मंत्रालय का बड़े अधिकारी थे, सीपीएफसी थे और सीपीएफसी का ऑफिस के सारे अधिकारी थे। और हमने प्रेजेंटेशन किया, 1 घंटे का प्रेजेंटेशन किया। उसमें हमने उनको बताया, मेरी भाषा समझ में आ रही है? उसमें हमने उनको बताया आज की तारीख में आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे का हर साल कितना ब्याज आता है, जो 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी है, कार्यरत कामगार है, वो कितना उसमें योगदान करते हैं, उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल आता है, और ये दोनों पे कितना ब्याज होता है, कितना इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट का हमें आप कितना पेंशन के तौर पर बांटते हो। असल तो हम रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे 1/4 से भी कम हमें पेंशन में मिलता है। 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में माइंड यू किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। इतना हमारा स्टडी प्रेजेंटेशन था। हमने उनको समझाया कि आप कैसे दे सकते हैं, हमसे क्या ले सकते हैं, वित्त मंत्री से क्या ले सकते हैं, और हमारी मांग कैसे पूरी हो सकती है, ये उनको हमने बताया। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक रावत जी ने अपना अभिभाषण में यही समझाया, यही कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो प्रीमियम पेंशन है वह बढ़ेगी जल्द ही, और 7,500 आपको बढ़ता दिखेगा कुछ समय बाद, या फिर हम कह सकते हैं उनके जो उन्होंने टाइम पीरियड बताया है शायद उस समय में वह बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। और उन्होंने डीए की भी मांग की है, चिकित्सा सुविधा की भी मांग की है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये नया अपडेट था, नया वीडियो कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हमें यहाँ पर मिला था, उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया है, बताया है, जिसको आपने सही से समझा होगा और आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे जानकारी, ऐसे वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।